जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार परमेश्वर का वचन लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है परमेश्वर का वचन आपके साथ में बांटते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम। पिछली बार हमने जो 24 एल्डर्स है उनके विषय में बात की थी। पुराने नियम के अंदर से हमें ये डेफिनेट नहीं है कि कौन कौन रहेंगे, लेकिन इब्राहिम, आइजक, उसमें ये ज़रूर होनी चाहिए, हाबिल भी होना चाहिए, और भी काफ़ी बाकी लोग हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनका ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है। तो हम भी इस बात को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। लेकिन ये तो तय है कि पुराने नियम के 12 हो गए और नए नियम के 12 हो गए, और नए नियम के 12 में मुझे विश्वास है कि पौलुस भी होगा। और पिछले दिनों में मैंने जो 4 प्राणियों के विषय में बात की थी, तो मैंने कहा था कि उसका और एक अर्थ होता है जो मनुष्य को दर्शाता है। और ये अर्थ क्या है, यह मैं एक घटना के साथ में आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। ये घटना जो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं वह करीब करीब 1 साल पहले घटित हुई थी। मैं एक जगह पर एक छोटे मीटिंग में वचन देने के लिए गया था, वहां पर संदेश देने के लिए गया था, और वहां पर एक रेवलेशन के ऊपर अध्ययन होता था। उस स्थान पर रेवलेशन इस किताब पर, प्रकाशित वाक्य पर, वहां पर कोई आकर के स्टडी देता था, और जो वहां पर कुछ लोग बैठे थे तो उनमें एक चर्चा चल रही थी कि कैसे वो ब्रदर ने जो 4 प्राणी है उन 4 प्राणियों का अर्थ बताया था, उनके चेहरों का अर्थ बताया था। तो यहां पर जब ये अर्थ मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल ही शोभनीय नहीं था, और जिसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं करूंगा। लेकिन उसी दरमियान मैं जब प्रार्थना करने लगा तो प्रार्थना में रहते समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि महेश, इसका अर्थ यह है। और उस दिन मुझे पवित्र आत्मा ने उसका अर्थ बताया था, और वही अर्थ मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर 4 प्राणी है। पहले प्राणी का जो मुख है, चेहरा, वह सिंह के समान है। दूसरे प्राणी का चेहरा बछड़े के समान है, बैल के समान भी नहीं है, बछड़े के समान है। और तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य के समान है, और चौथे प्राणी का चेहरा उड़ते हुए उकाब के समान है। तो ये 4 प्राणी है। अब ये 4 प्राणी क्या दर्शाते हैं? तो ये 4 प्राणी मनुष्यों के 4 भागों को दर्शाते हैं। 4 स्वभाव के लोग, 4 प्रकार का स्वभाव रखने वाले लोग। एक वर्ग ऐसा है जो शक्तिशाली है, हिस्र है, और वो अन्य लोगों से कटा रहता है, अपने आप में रहता है, और वो
अपना पेट भरने के लिए दूसरों का बलिदान देना, दूसरों की चीजें छीनना, यह उनके लिए आवश्यक बात है, या उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। अर्थात दूसरों का मांस खा करके, दूसरों का खून पी करके ये जीते हैं। अब दूसरा जो है वो है बछड़ा। बछड़ा बैल नहीं है, इनोसेंट है, लेकिन ये मनुष्य की वह कैटेगरी है जो कष्ट करती है, मेहनत करती है, पसीना बहाती है और पसीना बहा करके अपना पेट भरती है। मेहनत कश लोगों का ये समूह है, उस स्वभाव के लोग हैं। फिर यहां पर मनुष्य है। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सारी बुद्धि और ज्ञान के साथ में बनाया था, समझ के साथ में बनाया था। हम जानते हैं कि आदम ने सभी प्राणियों के नाम रखे हैं, तो उसके पास में ज्ञान था, समझ थी, और परमेश्वर के साथ में रहने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए इंसान को परमेश्वर ने बनाया था। तो वह समूह, वह कैटेगरी, that kind of the category of the people which are intelligence, they having intellectual, उनके पास में ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, और ये परमेश्वर की संगति में रहना चाहते हैं। अर्थात ये खोज भी है और ज्ञान को ढूंढते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, समझदार लोग हैं। और फिर इसमें उड़ता हुआ उकाब है, चौथा जो कैटेगरी है, चौथा जो मनुष्य के स्वभाव का समूह है। वह समूह ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाला समूह है। जैसे आज के जमाने में भटकी जमात भी कहते हैं, और ये हिस्र है। ये समय आने पर चोरी भी करते हैं, अपना पेट भरने के लिए जो भी करना आवश्यक पड़े वो सब कुछ ये करते हैं। ये भटकने वाले हैं, एक स्थान पर नहीं रहते हैं, और ये हिंसक भी है। तो ये चार स्वभाव के समूह के लोग विश्वास में आने के बाद परमेश्वर ने इनका स्वीकार किया है, परमेश्वर ने इनको अपने उपस्थिति में रहने का, अपनी आराधना करने का अधिकार दिया है और अपने परिवार का सदस्य बनाया है। यह इस बात का प्रतीक है, ये चार प्राणी। तो ये मुझे पुत्र आत्मा की ओर से मिला है, जो मैंने आपके सामने रखा। और फिर हम अभी चौथे अध्याय से पांचवें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो चौथा अध्याय जो है यहां पर मैं समाप्त करता हूं और पांचवें अध्याय में मैं प्रवेश करता हूं। आज मैं पांचवा अध्याय पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य का पांचवा अध्याय में पूरा पढ़ूंगा और अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा। तो प्रकाशित वाक्य का पांचवा अध्याय। जो सिंहासन पर बैठा है था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचा शब्द से यह प्रचार
करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु स्वर्ग में न पृथ्वी पर, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि कर डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्रों को की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद हो, आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर मैंने 5वां अध्याय हिंदी में पढ़ा है, और 5वें अध्याय में क्या क्या है यह हमें यहां पर पढ़ने को मिलता है। बलवंत स्वर्गदूत है, ये बलवंत स्वर्गदूत ये प्रचार करता है कि जो ऐसा कोई है जो इस पुस्तिका को खोल सकता है। उसके बाद भी यूहन्ना रोने लगता है। एक प्राचीन उसको समझाता है, समझाने लग प्राचीन कौन है ये भी हम अगली बार देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। और उसी के साथ में यहां पर ये प्राचीन कहता है कि यहूदा वंश का सिंह है, लेकिन वहां पर मेमना आता है जो वध किया जैसा लगता है।
मेंढे को 7 सींग है, 7 आंखें हैं। हम 7 सींगों का और 7 आंखों का भी यहाँ पर अर्थ देखेंगे। और फिर उन पर उसके पर जो सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर, परमेश्वर के दाहिने हाथ में पुस्तिका है, उस पर 7 मोहरे हैं। इस पुस्तिका के विषय में भी हम देखेंगे। और फिर वह पुस्तिका लेकर के खोलने का अधिकार किसको है वह भी हम देखेंगे। तो यहां पर 5वें अध्याय में काफी सारी बातें हमें हमारे लिए देखने के लिए हैं। वास्तविक जो प्रकाशित वाक्य के कार्य हैं वो 6वें अध्याय से चालू होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं इन 4 प्राणियों का अर्थ बताऊंगा, वो मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में भी हम काफी सारी बातें देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और इस तरह से हम 5वें अध्याय की बातों को मिलकर के समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा आपके सामने एक रिक्वेस्ट रखते रहता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो आप वचन का प्रचार करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सेवकाई को आप सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं हमेशा आपको बताते रहता हूं कि मैं एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सर्वेंट ऑफ गॉड हूं। स्लम में सेवा करता हूं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हूं। तो मुझे दृष्टांत है तो मैं सभाएं करते रहता हूं। जैसे मुझे परमेश्वर फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मैं सभाएं करते रहता हूं। आप जानते हैं कि सभाओं के लिए पैसा लगता है, तो जैसे जैसे परमेश्वर देता है मैं सभा करते रहता हूं। तो आपसे ये विनती है, आपके सामने मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे डोनेशन दीजिए। जैसा जैसा आपके हृदय में परमेश्वर डालेगा उसके अनुसार आप डोनेशन दीजिए, जिसका उपयोग करके मैं सभाएं करूंगा, वचन का प्रचार उससे होगा और आपको भी आशीष मिलेगी। जब हम एक घर में जाते हैं तो वहां पर 3-4 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं या 10 लोग रहते हैं। एक सभा करते हैं तो कम से कम 100 लोग तो आते ही हैं। तो 100 लोगों के पास में एक ही बार में वचन पहुंचता है। और इस कारण परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू छोटी छोटी सभाएं चालू कर। मैंने चालू की है, अब इसको आगे बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। मैं परमेश्वर का आदेश मान करके काम करता हूं। यदि आप भी परमेश्वर का आदेश मानने वाले हैं तो भाई और बहनों, जितना हो सके आप मुझे डोनेशन दीजिए। आपके पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए होगा, सुसमाचार के लिए होगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु आपको आशीष दे। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। फिर से एक बार मैं विनती करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, प्रार्थना में रहिए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के आने तक आप विश्वास योग्य रहे और भले चंगे रहे, स्वास्थ्यपूर्ण रहे, परिवार के साथ आशीषमय जीवन बिताए, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिताए। यही मेरी प्रार्थना होगी। तो भाई और बहनों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आपको बहुत प्यारा प्यारा सलाम।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।